हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, उन सबको समझने की कोशिश करना, ठीक है। नोट डाउन कुछ नहीं करना है आज की क्लास में, केवल और केवल तुम लोगों को समझना है। तो देखो, समझो, इधर ध्यान दो। तुम लोग जानते हो यार कि जैसे मान लो ये क्या है अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको बेटा, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलूंगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी वैल्यूज रखते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और इस साइड को क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स की नेगेटिव वैल्यू इस साइड में होती है। ऐसे देखो, इसको मैं बोलना करूंगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बोलूंगा? इसको मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको बोलूंगा मैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। जो बातें मैं बता रहा हूँ उन सबको सीखते जाओ, क्योंकि फिर मैं आगे तुम लोगों को यहाँ पे कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? ओ एक्स, ठीक है ना, इस साइड में। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब ओ एक्स डैश। पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब ओ वाई, ठीक है। और नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब ओ वाई डैश। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है। अब देखो, तुम लोगों को क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये एंगल, जैसे यहां से शुरू और यहां पे खत्म, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? 360 डिग्री बोलते हैं। अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। अब देखो एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल कैसे होते हैं। यहाँ पे जो एंगल होगा ना, यहाँ पे रेडियन में लिख रहा हूं, यहाँ पे एंगल होता है 0 रेडियन, ठीक है ना। इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल होता है वो क्या होता है? 0 रेडियन होता है, ठीक है। अब कैसे चलता जाएगा, ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे कितने का गैप है? 90 का, फिर 90 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का। ऐसे ही तो गैप आता है ना, जैसे 0 90 180 डिग्री, 270 डिग्री, और उसके बाद में 360 डिग्री। क्लियर मेरी बात है? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये 0 रेडियन। अब 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाई 2। इसका मतलब इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 का। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 का। तो देखो एंगल कैसे होते हैं, ध्यान देना, जो समझा रहा हूं। यहाँ 0, यहाँ होता है पाई बाई 2 रेडियन। यहाँ कितना होता है? पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है ना। पाई बाई 2 रेडियन। इस डायरेक्शन में चलने, इसका मतलब कैसे एंगल लिखूंगा? पॉजिटिव एंगल लिखूंगा। और इस साइड में चलता तो कैसे एंगल लिखता मैं? नेगेटिव एंगल लिखता, ठीक है। तो 0 पाई बाई 2 रेडियन। उसके बाद यहाँ होता है बेटा 2 पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे चलता है, देखो बता दो। 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो देखो 0 पाई बाई 2, यहाँ होता है 2 पाई बाई 2, और 2 पाई बाई 2 का मतलब होता है पाई, ठीक है। चेक करो ना, 2 पाई बाई 2, और 2 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? पाई। यहाँ होता है 3 पाई बाई 2, कितना होता है? 3 पाई बाई 2। फिर यहाँ होता है 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है? 2 पाई, समझते हो। उसके बाद यहाँ होता है 5 पाई बाई 2, कितना होता है? 5 पाई बाई 2। ये क्या होता है? 6 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 का मतलब होता है 3 पाई। यहाँ क्या होता है? 7 पाई बाई 2, ठीक है, 7 पाई बाई 2। यहाँ 8 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 का मतलब होता है 4 पाई। यहाँ होता है 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। यहाँ होता है 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मतलब होता है 5 पाई, ठीक है, 5 पाई। उसके बाद में यहाँ पे 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। या 12 पाई बाई 2, 12 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 6 पाई होता है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होते हैं? ये एंगल आगे बढ़ते जाते हैं। ये एंगल क्या होते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे काम में आएंगी ये छोटी छोटी बातें, वो सब बाद में समझाऊंगा तुम लोगों को, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे या थ्योरी करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को ध्यान रखना, देखो यहाँ 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या बात हुई बेटा? पॉजिटिव एंगल्स की बात, ठीक है ना। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव एंगल्स की बात हुई। तो यहां से ध्यान रखना है तुम लोगों को क्या, कि यार देखो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई,
इसका मतलब क्या है, वो सेम एक ही लाइन है, ठीक है ना। जीरो, जैसे मान लो तुम लोगों ने साइन जीरो की वैल्यू निकाली, ठीक है ना, सुनना, इन सब के बारे में अपन बाद में डिटेल से बात करेंगे। जैसे साइन जीरो की वैल्यू निकाले तो साइन जीरो की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन 6 पाई की वैल्यू, साइन 8 पाई की वैल्यू, साइन 10 पाई की वैल्यू, वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। जो साइन जीरो की वैल्यू होगी, जो जीरो होती है ना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वही साइन 2 पाई की होगी, वही साइन 4 पाई की होगी, वही साइन 6 पाई की होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ऐसे देखो, मान लो तुम लोगों ने sin पाई बाई 2 की वैल्यू निकाली, तो जो sin पाई बाई 2 की वैल्यू होगी वही sin 5 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी, वही sin 9 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। ऐसे ही sin पाई, sin 3 पाई, sin 5 पाई, ठीक है ना, वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यों इक्वल होती है, वो सब बाद में समझाऊंगा तुम लोगों को, अच्छे समझाऊंगा ना, घबराओ मत। अभी जो बता रहा हूँ केवल वो समझते जाओ। जैसे sin पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, उन सब की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और ऐसे ही साइन 3 पाई बाई 2, साइन 7 पाई बाई 2, साइन 11 पाई बाई 2, ठीक है ना, इन सब की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या कहाँ आ रहे हैं, अपने नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखो कुछ एक एंगल्स और होते हैं, वो कौन से एंगल, जैसे नेगेटिव एंगल्स पढ़ा है ना तुम लोगों ने, इस साइड से ऐसे चलोगे तो कौन से एंगल आएंगे, नेगेटिव एंगल आएंगे, ठीक है ना। इस साइड से चलोगे तो कौन से एंगल आएंगे, नेगेटिव एंगल आएंगे। जैसे यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इस साइड में यहाँ आएगा माइनस पाई बाई 2, कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2। यहाँ आएगा माइनस 2 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 2 का मतलब माइनस पाई। यहाँ आएगा माइनस 3 पाई बाई 2, कितना आएगा, माइनस 3 पाई बाई 2। यहाँ आएगा माइनस 4 पाई बाई 2, माइनस 4 पाई बाई 2 का मतलब माइनस 2 पाई। ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले ऐसे चल रहा था तो पॉजिटिव लिख रहा था, इस साइड से चल रहा हूं तो नेगेटिव लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस 2 पाई। उसके बाद में देखो, या माइनस 4 पाई बाई 2, या माइनस 5 पाई बाई 2, या माइनस 6 पाई बाई 2 मतलब माइनस 3 पाई, या माइनस 7 पाई बाई 2 मतलब, ठीक है, माइनस 7 पाई बाई 2 रहेगा ना, या माइनस 8 पाई बाई 2 का मतलब माइनस 4 पाई, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होते हैं, ये एंगल्स आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये दोनों बातें तो ध्यान रखना, चाहे साइन जीरो की वैल्यू निकालो, चाहे साइन 2 पाई की वैल्यू निकालो, चाहे साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू निकालो, चाहे साइन 4 पाई की वैल्यू निकालो, चाहे साइन माइनस 4 पाई की वैल्यू निकालो, वो क्या आती है, हमेशा सेम आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर मेरी बात है? ऐसे देखो कुछ एक बात समझते जाओ, केवल और केवल समझते जाओ, ठीक है। तो ये एंगल्स के बारे में तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया। उसके बाद देखो, वो एक क्वाड्रेंट बना देता हूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स डैश और ये अपना वाई डैश है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो समझो यार, जैसे मान लो एंगल की बात होती है, एंगल की, तो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, बोले सर आप बोल रहे हो कि साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, इन सब की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, इन सब की वैल्यू सेम होती है। तो फिर बाद में इन सबको बताने का क्या मतलब हुआ कि 0, 2 पाई, 4 पाई से मतलब क्या हुआ? तो देखो सुनना मेरी बात। जैसे मान लो 0 का मतलब तो तुम लोग यहाँ हो, ठीक है ना, अभी यहाँ। अब 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा? तुम लोगों ने कितने राउंड काट लिए? एक राउंड कंप्लीट कर लिया। 2 पाई का मतलब कितने राउंड काट लिए तुम लोगों ने? एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 4 पाई क्या बताता है? 4 पाई का मतलब होता है तुम लोगों ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। ऐसे घूमते हुए कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? 2 राउंड कंप्लीट कर लिए 4 पाई। ऐसे 6 पाई क्या बताता है? 6 पाई बताता है तुम लोगों ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, ठीक है। लेकिन मान लो 5 पाई क्या बताता है? 5 पाई, ठीक है, 5 पाई क्या बताता है? देखो 5 पाई, चलो इसके अंदर तो अलग से बताना पड़ेगा। तो जैसे 6 पाई हो गया। 7 पाई क्या बताता है? तो कि तुम लोग कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। 7 पाई क्या बताता है? वो बात अलग है कि साइन पाई की वैल्यू और साइन 7 पाई की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन देखो कैसे, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई और
7 पाई, इसी लाइन के ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब साइन 0 वो सॉरी साइन पाई और साइन 3 पाई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, तो ये सब बातें ध्यान रखनी। तो क्या बताता है ये देखो अपने को, जैसे मान लो बोले 2 पाई और 4 पाई दोनों बराबर है, तो इसमें अंतर क्या मिला अपने को, तो क्या बताता है 2 पाई बताता है कि तुम लोगों ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। और 4 पाई क्या बताता है कि तुम लोगों ने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, 2 पाई क्या बताता है कि तुम लोगों ने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, और 4 पाई क्या बताता है तुम लोगों ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब सुनना कुछ एक बात और, देखो समझो, देखो एक तो बात कर रहा हूं मैं 30 डिग्री की, ठीक है, एक बात कर रहा हूं मैं 390 डिग्री की। ठीक है, एक तो बात कर रहा हूं 30 डिग्री की और एक बात कर रहा हूं 390 डिग्री की। एक बार दोनों एंगल बढ़ाते हैं, देखो 30 डिग्री और 390 डिग्री कहां आते हैं ना, समझते हुए समझना ना, समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान, जैसे 30 डिग्री का एंगल बनाना है तुम लोगों को, तो बेटा ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, इतना जानते हो। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, 30 डिग्री होगा, यही 30 डिग्री होगा, यही होगा ना 30 डिग्री। अब मैं 390 डिग्री की बात करूं तो 390 डिग्री कहां होगा, तो देखो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये अपने क्वाड्रेंट है, ये तो जानते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, माइनस 90 डिग्री का होता है, माइनस 90 डिग्री होता है नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर मेरी बात है, ठीक है। तो अभी देखो 390 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कि 390 डिग्री का आएगा, तो बनाते हैं। देखो देखो ये 0 डिग्री, ये 30, ओ सॉरी 90, ये 180, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब 390 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, बोले ये लो बेटा, ये घूम के यहाँ पहुंच गए, कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का हो गया। 360 डिग्री का कोण, तो ये बन गया इस तरीके से पूरा ही घूम गए, ये 360 का, लेकिन 390 का बनाना है, तो 360 के बाद और कितना चलना पड़ेगा, 30 डिग्री चलना पड़ेगा, तभी तो 390 होगा। तो फिर इससे आगे कितना बढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, 30 डिग्री बढ़ना पड़ेगा, तो ये लाइन आएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं है क्या, ये जो लाइन है वो ही तो लाइन ये है, लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे तो लाइन बता रही है कि तुम लोगों ने एक भी राउंड कंप्लीट नहीं किया। देखो एंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कि ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, और इस तरीके से घूम के यहाँ पहुंच गई, ये टर्मिनल लाइन हो गई। ठीक है, तो इनिशियल लाइन और ये क्या हो गई, टर्मिनल लाइन हो गई, और कितने डिग्री का एंगल बना दी, 30 डिग्री का एंगल बना दी। लेकिन 30 डिग्री का एंगल ऐसे भी तो बन सकता था कि ये लाइन क्या होती, इस तरीके से पूरा घूमती, भाई साहब पूरा घूम गई, पूरा घूम गई, पूरा घूम गई, कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पहुंची। तो देखो 360 डिग्री और प्लस 30 कितना हो गया, 390 डिग्री हो गया, 390 डिग्री। तो चाहे 30 डिग्री बोल दो और चाहे 390 डिग्री बोल दो, दोनों बात एक ही है। चाहे 30 डिग्री बोल दो और चाहे 390 डिग्री बोल दो, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है ना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 390 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री, चाहे कोस 30 डिग्री का मान वही होता है जो कोस 390 डिग्री का मान होता है। टेन 30 डिग्री का मान वही होता है जो टेन 390 डिग्री का मान होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि 30 डिग्री तो बता रहा है कि तुम लोगों ने बेटा अभी तक एक भी राउंड कंप्लीट नहीं किया। कैसे, बोले तुम यहां से चले और यहां पहुंच गए, यहां से चले और यहां पहुंच गए, ये तो क्या बताता है, 30 डिग्री बताता है। लेकिन 390 डिग्री क्या बताएगा, तो 390 डिग्री बताएगा कि तुम लोग यहां से रवाना हुए, रवाना हुए, रवाना हुए और पूरा घूम गए। तो ये 360 डिग्री मतलब एक राउंड तो कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में आगे बढ़े, उसके बाद में कितना और आगे बढ़े, 30 डिग्री आगे बढ़े, तो ये कितना डिग्री हो गया, 390 डिग्री हो गया। ठीक है ना, बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा कि दोनों इक्वल क्यों होते हैं, दोनों के आंसर सेम क्यों आते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आएगा ना, बोले 30 डिग्री की भी लाइन वही होगी जो कितने डिग्री की लाइन होगी, 390 डिग्री की होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम लोगों को बोल दूं 750 डिग्री का होगा, 750 डिग्री समझ गए, 750 डिग्री, 750 डिग्री। चलो बनाते हैं यार, ये लो देखो, ये एक राउंड कितने का, 360 का, 360 के बाद में दूसरा राउंड काटा कितने का, 720 का, और 720 के बाद में 30 डिग्री तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में ये लाइन कितने डिग्री की होगी, 750 डिग्री की होगी। तो ध्यान रखना 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, ये भी सेम आ गए। अब कैसे पता वो सॉरी है ना, 30 डिग्री, 390 डिग्री और 750 डिग्री सेम आ गए, आंसर इनके सेम आएंगे। चाहे 30 डिग्री बोल दो, चाहे 390 डिग्री बोल दो, चाहे 750 डिग्री बोल दो, एक ही बात है,
लेकिन फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये बोल रहा है एक भी राउंड नहीं काटा, ये बोल रहा है एक राउंड काटा, और ये बोल रहा है 2 राउंड कंप्लीट हो गए। 360 के कितने राउंड कंप्लीट हो गए, 2 राउंड कंप्लीट हो गए। और उसके बाद में क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, एंगल बढ़ता है। इसलिए अपन 750 डिग्री भी पढ़ते हैं, इसलिए अपन 1350 डिग्री भी पढ़ते हैं, इसलिए अपन 800 डिग्री भी पढ़ते हैं, इसलिए अपन 1400 डिग्री भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या बताते हैं कि तुम लोगों ने कितनी बार रोटेशन लिया है, कितनी बार तुम लोग पूरा घूमे हो, ठीक है ना, कितना रेवोल्यूशन लिया है, ठीक है ना, ये चीजें बताता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, ये सब लाइन तो यही आती है, चाहे 30 डिग्री, चाहे 390 डिग्री, और चाहे 750 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री तो ये कितने का, ठीक है ना, शो नहीं करना पड़ेगा इतना पूरा, लेकिन एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ये 390 का, और अगर ये वापस घूम के फिर आता तो ये कितने डिग्री का होता, 750 डिग्री का होता। लेकिन लाइन तो यही होती, लाइन तो यही होती। आगे मेरी बात समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इन तरीकों को, इन सब बातों को कैसे यूज लेना है वो सब अपन आगे पढ़ेंगे ना। लेकिन अभी तक तुम लोगों को ये छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ केवल और केवल वो पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, अब कुछ बात जो अभी बताई थी उसको एक बार रिवाइज करता हूँ, उसमें से काम की बात निकाल के लाता हूँ। देखो समझो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो बता ही रखा है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने अभी। तो यहाँ होता है बेटा 0 डिग्री एंगल, 0 रेडियन, 0 रेडियन। यहाँ π/2, यहाँ π/2, इसको नहीं लिखना। यहाँ 2π/2, 2π/2 का मतलब पाई। यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ होता है 4π/2, 4π/2 का मतलब 2π। यहाँ होता है 5π/2 और यहाँ होता है 6π/2, 6π/2 का मतलब 3π। यहाँ 7π/2, यहाँ 8π/2, 8π/2 का मतलब 4π, 9π/2 और यहाँ 10π/2, 10π/2 का मतलब 5π, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, यहाँ देखो, यहाँ क्या आया, 0, 2π, 4π, 6π, 8π। यहाँ क्या आया, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π। इसका मतलब क्या हुआ, इवन नंबर इनटू पाई। इवन नंबर इनटू पाई तो कहाँ आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। और ओड नंबर इनटू पाई कहाँ आता है, वाई एक्स, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। इवन नंबर इनटू पाई तो कहाँ आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। इवन नंबर इनटू पाई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। और ओड नंबर इनटू पाई कहाँ आता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। हिंदी मीडियम में बोलूं तो सम संख्या गुणा पाई तो कहाँ आता है, जैसे 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या और गुणा पाई तो कहाँ आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। लेकिन विषम संख्या जैसे 1π, 3π, 5π तो ये कहाँ आता है, अपने नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। क्लियर मेरी बातें? ये सारी बातें तुम लोगों को शायद समझ में आ रही होंगी। अब जैसे मैं तुम लोगों से पूछ लूं, बताओ बेटा 10π कहाँ आएगा, तो 10π कहाँ आएगा रे, तुम ही बता दो 10π कहाँ आएगा। तो 10π कैसा है, ये इवन नंबर इनटू पाई है, ठीक है ना। 10 कैसी है, सम संख्या, तो वो कहाँ आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ये बातें सब डायरेक्टली काम में आएंगे, ठीक है। मैं तुम लोगों से पूछ लूं 11π कहाँ आएगा, तो 11π कहाँ आएगा, नेगेटिव, वो सॉरी, इवन ओड नंबर इनटू पाई। कैसा, ओड नंबर इनटू पाई, विषम संख्या गुणा पाई, तो वो कहाँ आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। ये बातें तुम लोगों को शायद समझ में आ रही होंगी जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि सम संख्या गुणा पाई तो यहाँ आता है और विषम संख्या गुणा पाई यहाँ आता है। सम संख्या गुणा पाई तो यहाँ आता है और विषम संख्या गुणा पाई यहाँ आता है। यहाँ का मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ का मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बातें समझते जाओ। अब देखो थोड़ी बहुत और बातें मैं तुम लोगों से पूछूं कि यार ये बताओ मेरे को कि 1440 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 1440 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो बताते हैं, देखो चलो चेक करो 1440 डिग्री कैसे चेक करोगे। ये 0 डिग्री, डिग्री की बात हो रही है ना, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अभी तो 1440 तक पहुंचना है यार। देखो उसके बाद में 360 में सीधा ऐसे जोड़ दो, 36, 18 यहाँ आता है, 36 यहाँ, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। अरे 18 के टेबल बोल रहा हूँ ना, 18 पंजे 90, 18 छिके 108,
फिर उसके बाद में ध्यान रखना 18 का पारा तुम लोगों को आना चाहिए ना, 18, फिर उसके बाद में 108 के बाद में कितना आता है, 1260 आता है, 1260, ठीक है। और उसके बाद में कितना आता है, 1440 आता है। इसका मतलब 1440 डिग्री कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है ना। 1440 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर मेरी बातें समझ में आ रही होगी। 1440 डिग्री यहाँ आएगा। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछ लेता है 1480 डिग्री कहाँ आएगा, तो 1440 ही आए, 1440 यहाँ आएगा, तो इससे 40 डिग्री आगे, तो 40 डिग्री आगे चलोगे तो यहाँ आएगा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे देखो मैं तुम लोगों से पूछ लेता 700, ठीक है, या फिर 800 डिग्री कहाँ आता है, 800 डिग्री, तो चेक करो 800 डिग्री कहाँ आता है। तो देखो कैसे पता लगाना है कि 360 डिग्री तो यहाँ आता है, अरे 0, 18, 36, 54 और 72, ठीक है ना। 18 का पारा बोलते तो 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 38, 54, 18 जो 72, या यहाँ आते हैं 36 के पारे वाले। अब तुम तो 720 पे तो पहुंच गए, लेकिन 720 से कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा 800 है। मैं तुम लोगों से पूछ लेता 920, तो ये हुआ तो 720 पहुंच गए, ठीक है। अब 720 से कितना ज्यादा, 200 ज्यादा है 920, ठीक है ना। 720 से कितना ज्यादा है, 200 ज्यादा। तो अभी और चल दो, देखो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, मतलब 900 डिग्री यहाँ आता है। अब 900 डिग्री से कितना ज्यादा है रे, 20 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। 20 डिग्री ज्यादा है तो यहाँ आएगा ना। समझ में आ गई मेरी बात। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 900 तो यहाँ हो गया, 900 तो यहाँ हो गया, 900 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा, 920 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इस तरीके से तुम लोग एंगल निकाल सकते हो। अब देखो और थोड़ी बहुत बातें समझो, बस लास्ट एक दो बातें और बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं कि यार पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्या बोला मैंने, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बोला 8 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बोला 9 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बोला 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बोला 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। यहाँ थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो देखो ये पूछा बोले पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो इसके लिए सबसे पहले चेक करो बेटा पाई का होगा। तो पाई के लिए निकालते हैं। देखो कैसे बताया मैंने, पाई का मतलब तो यहाँ, अरे देखो 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 का मतलब पाई होता है, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 4 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 6 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 8 पाई बाई 2, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो देखो 0 फिर पाई, ये बोल रहा है पाई, तो पाई तो इधर होता है ना, अरे वैसे समझ लो यार विषम संख्या गुणा पाई, तो 1 पाई तो है, तो 1 पाई तो यहाँ होता है 1 पाई। और पाई में क्या ऐड किया रे, प्लस थीटा किया। प्लस थीटा करने का मतलब क्या हुआ कि ये पाई था और पाई में कुछ भी ऐड किया, तो ऐसे आगे बढ़ोगे, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। ये पाई था और पाई में कुछ भी ऐड किया तो इस क्वाड्रेंट में आओगे आगे। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो एंगल आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ऐसे देखो 8 पाई प्लस थीटा, तो 8 पाई कहाँ आएगा, 8 पाई का मतलब इवन नंबर गुना पाई, ठीक है ना, सम संख्या गुना पाई। तो 8 पाई तो यहाँ आएगा, यहाँ, और इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और इसमें कुछ भी ऐड किया तो ऐसे आगे बढ़ोगे ना, ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ोगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एंगल कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 9 पाई प्लस थीटा, अरे 9 पाई तो यहाँ आता है, 9 पाई बताया ना, 8 पाई यहाँ, 9 पाई यहाँ, 10 पाई यहाँ, 11 पाई यहाँ, तो 9 पाई यहाँ आता है। 9 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। मैंने पूछा 7 पाई बाई 2 कहाँ आएगा, और उसमें थीटा ऐड करने पर वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 7 पाई बाई 2 ढूंढते हैं। देखो 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, यहाँ आएगा 7 पाई बाई 2। यहाँ क्या आएगा, 7 पाई बाई 2, और 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा इधर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं पूछूं 9 पाई बाई 2, तो देखो 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये 9 पाई बाई 2 हो गया। और 9 पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे तुम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना, कि यार 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 का मतलब बोले यहाँ, अच्छा इसमें कुछ भी ऐड किया तो
ऐसे ऐसे आगे बढ़े, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो इन छोटी छोटी बातों का तुम लोगों को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, ये सब बातें अपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस में काम में आएंगे। अब देखो इसके बाद में जो अपना टॉपिक आने वाला है, इसके बाद में जो अपने टॉपिक आने वाला है, टॉपिक की बात करूं या पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.2 की बात करूं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आने वाली है, ठीक है। क्योंकि 12th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसी से सोल्व होते हैं। अब तो यार देखो, अब तो 3.2 ही क्या, 3.2, 3.3 और 3.4 तीनों ही तुम लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। 3.1 कम आती है तो चल जाएगा काम, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली 12th में। लेकिन जो ये एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी बातें मैंने तुम लोगों को समझाई है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना। वीडियो पे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देख सको उतनी बार देख लेना। उसके बाद में जब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सब क्यों बताया, ठीक है, क्या काम में आएंगे, कैसे काम में आएंगे, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।